दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है कि कौन सा पीसी खरीदें। तो आज मैं आपको कुछ प्राइसेस बताने वाला हूं, जिसमें इस पूरे पीसी के पार्ट्स को मैं बताऊंगा कि कौन सा पीसी किस रेट पे आपको अवेलेबल हो सकता है। वो मार्केट के हिसाब से प्राइस लगभग आपके रहेंगे। तो दोस्तों, आप उस लिस्ट को देख करके भी अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जिस भी टाइप का पीसी बनाना है, चाहे वो आपका ऑफिशियल वर्क के लिए हो, बच्चों के स्टडी के लिए हो या गेमिंग के लिए हो, आप उन पार्ट्सों या उन लिस्टों को देख करके पीसी रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप रिक्वायरमेंट अपनी ज़रूर देख लें कि आप किस पर्पज़ से पीसी रेडी कर रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको गेमिंग का पीसी नहीं चाहिए तो अननेसेसरी ग्राफिक कार्ड का लोड आपको नहीं लेना चाहिए। ग्राफिक कार्ड वगैरह ऑप्शनल होता है, वो चाहे जब भी आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर गेमिंग वगैरह का पीसी आप बनाना चाह रहे हैं तो आप कम से कम AMD राइजन पीसी में जाएं और उससे आप अपनी गेमिंग वगैरह के काम को आप आगे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 4-5 टाइप के पीसीज बताया हूँ। आप एक बार उन पूरी लिस्टों को देख करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना पीसी चूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमारा एक बजट आता है जो कि 10,000 रुपीज़ का है। तो 10,000 रुपीज़ के जो पीसी है दोस्तों, आप उसमें 81 का मदरबोर्ड ले सकते हैं, कोर i5 प्रोसेसर जो कि 4th जनरेशन का है, 8 GB DDR3 रैम ले सकते हैं, 512 GB के NVMe। दोस्तों, जो हमारे 81 के बोर्ड आ रहे हैं या 61 के बाद के जितने भी बोर्ड हैं, सब में NVMe स्लॉट होती है। तो आप कोशिश करें कि आप हमेशा SSD जो भी लगाएं वो NVMe वाली ही लगाएं। और साथ में हमारा एक नॉर्मल ATX का कैबिनेट हो जाएगा। तो लगभग ये सारे जो भी हमारे पार्ट्स हैं दोस्तों, हमारे 10,000 रुपये इसके अंदर आ जाते हैं। तो आप 10,000 रुपये का अगर अंदर कोई सा कैबिनेट रेडी करना चाहते हैं, कोई सा CPU रेडी करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा CPU कहलाएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारे 81 के बोर्ड के साथ i5 में 4th जनरेशन का। इसमें आप चाहें तो अपना i7 का प्रोसेसर भी लगा सकते हैं 4th और 5th जनरेशन के। अब आगे दोस्तों हम चलते हैं। अगर मान लीजिए आपको LCD वगैरह लेना है या LED लेना है, तो वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग 20 इंच 22 इंच की LED, 24 इंच की LED जो चाहें वो उसको परचेस कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा दोस्तों बजट आता है, हमारा जो भी पीसी हम रेडी कर रहे हैं, दूसरा बजट है हमारा 15,000 का। तो 15,000 के अंदर अगर मान लीजिए आपको एक अच्छा पीसी बिल्ड करना है, तो 15,000 में हमारा आ जाएगा 310 का मदरबोर्ड आ जाता है, कोर i5 प्रोसेसर 6th जनरेशन का हो जाता है, 8 GB की रैम DDR4 इसमें लगती है दोस्तों, 512 GB NVMe। जैसा कि मैंने आपको बताया हूँ कि जो भी हमारे मदरबोर्ड आ रहे हैं वो सब NVMe स्लॉट के साथ आते हैं। और कोशिश करेंगे आप उसमें NVMe ही SSD लगाएं, क्योंकि SATA SSD से NVMe SSD की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है। साथ में हमारा ATX कैबिनेट है। दोस्तों, कैबिनेट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल कैबिनेट चाहिए है, सिर्फ आपको ऑफिशियल वर्क वगैरह है, तो आप ATX के नॉर्मल कैबिनेट यूज़ कर सकते हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू 1000 से 1200 रुपये होती है। और साथ में अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए है पीसी, या गेमिंग के लिए आप कैबिनेट यूज़ करना चाहते हैं, तो गेमिंग वाले कैबिनेट भी आप उपयोग में ले सकते हैं। गेमिंग वाले जो हमारे कैबिनेट आते हैं दोस्तों, ये सारे कैबिनेट हमारे 3000, 3500, मतलब फिर उसके बाद आप जैसा कैबिनेट लेना चाहें, काफ़ी महंगे तक भी ये कैबिनेट अब मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप ये ले सकते हैं। नॉर्मल कैबिनेट में हमारा जो नॉर्मल कैबिनेट हमारा जो SMPS है वो आता है साथ में, लेकिन गेमिंग कैबिनेट में दोस्तों आपको SMPS अलग से परचेस करना पड़ता है। SMPS भी अपने वोल्टेज की सप्लाई के अनुसार 2-2.5 हज़ार रुपये से चालू होते हैं। फिर जैसा आप SMPS परचेस करना चाहते हैं, आप वैसा SMPS परचेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारे 10,000 और 15,000 की रेंज का। अब हम बात करते हैं अगर आपको 20,000 की रेंज पे जाना है। अगर आपका बजट 20,000 का है, तो 20,000 में किस टाइप का पीसी आप परचेस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये आपके सामने लिस्ट दिख रही है जो कि 20,000 पीसी वाली है। इस पीसी में दोस्तों आपको 310 का ही मदरबोर्ड रहेगा, मगर हमारा जो प्रोसेसर है वो i7 8th जनरेशन का हो जाएगा। इसमें आपकी रैम भी वही रहेगी, 8 GB DDR4, 512 GB SSD रहेगी और ATX का कैबिनेट रहेगा। आपका बस इसमें प्रोसेसर अपडेट हो रहा है, और आप चाहें तो इसमें रैम को भी अपडेट कर सकते हैं। ये लगभग 20,000 की रेंज में आपका पीसी रेडी हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं 25,000 वाले पीसी के लिए। तो जो 25,000 का पीसी है, इसमें दोस्तों आप 2 प्रकार के पीसी रेडी करवा सकते हैं। एक हमारा इंटेल का ही रहेगा जो कि i5
प्रोसेसर के साथ रहेगा जो कि 12 जनरेशन का रहेगा। इसमें दोस्तों हमारा 600 सीरीज़ का मदरबोर्ड लगता है। 8 GB की DDR4 रैम रहेगी। आप चाहे तो इसे और भी बढ़वा सकते हैं, 16 GB तक करवा सकते हैं। 512 GB हमारी NVMe रहेगी और साथ ही साथ इसमें हमारे ATX कैबिनेट भी रहेगा। तो दोस्तों ये जो PC है हमारा i5 12 जनरेशन पे रेडी होता है। ये अप्रॉक्स लगभग 25,000 के अंदर अंदर रेडी हो जाता है। दोस्तों प्राइस बताने का मेरा तात्पर्य आपसे ये है कि अगर आप मार्केट में जाते हैं PC परचेज़ करने, तो एक आपको अप्रॉक्स तो पता रहे कि कौन सा PC किस प्राइस पे हमको अवेलेबल हो रहा है। तो दोस्तों इस PC पे अगर आप ग्राफिक कार्ड वगैरह लगाते हैं तो आप इस पर गेमिंग का भी अच्छा मज़ा ले सकते हैं, गेमिंग को भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि ग्राफिक कार्ड आप कौन सा उपयोग में ले रहे हैं। तो अब दोस्तों मैं 25,000 का ही एक और PC आपको सजेस्ट करने वाला हूं, जो कि आता है हमारा AMD Ryzen 3 के लिए। तो दोस्तों जो Ryzen 3 प्रोसेसर होता है ये दरअसल AMD सीरीज़ का कहलाता है। तो इसमें देखेंगे आप AMD Ryzen 3 CPU आ जाएगा 25,000 की रेंज पे। B450 मदरबोर्ड आ जाएगा। आप इसमें 16 GB की भी रैम रख सकते हैं, लेकिन अभी बजट के हिसाब से मैंने 8 GB की रैम सजेस्ट किया हूँ। 512 GB NVMe आ जाएगा। ATX आप कैबिनेट ले सकते हैं दोस्तों, जो कि गेमिंग वाला भी अगर आप चाहें तो एक स्टार्टिंग रेंज ले सकते हैं। और 550 वाट पावर सप्लाई भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो लगभग ये PC 25-26 हज़ार के समथिंग में आपका रेडी हो सकता है। इस प्रोसेसर पे भी या इस CPU पे कहें दोस्तों तो आप अपने हिसाब से गेमिंग कार्ड को लगवा करके या ग्राफिक कार्ड वगैरह को लगवा करके अच्छे से गेमिंग वगैरह को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे 25,000 तक की रेंज के। और इसी में दोस्तों अगर अपन AMD में सेम कॉन्फ़िगरेशन में अगर अपन Ryzen 5 में चले जाते हैं तो वो भी लगभग 3-4 हज़ार रुपये बढ़ करके हमको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गए कुछ बेसिक सीरीज़ जो कि ज़्यादातर मार्केट में सेल होती है। और इस सीरीज़ को मैंने आपको पूरे इसके बारे में लिस्टें आपको समझाया हूँ। तो आप इन लिस्टों के हिसाब से भी इन पीसीओं को परचेस वगैरह कर सकते हैं। और जब आप मार्केट जाएंगे प्राइस वगैरह लेने तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्राइस भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते फिर किसी दूसरी वीडियो में दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मेरी तरफ से आपको और आपके पूरी फैमिली को हैप्पी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबकी दीपावली बहुत अच्छे से बीते और काफ़ी ज़्यादा आप एंजॉय करें।